मोहम्मद सिराज तमाशाइयों की जानिब देखते हुए अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा चुके थे और उनसे कुछ दूर खड़े वॉशिंगटन संदर के हाथ उनके सर पर थे। गेंद अब भी सिराज के हाथ में थी, लेकिन आगाज में सिर्फ वो और उनके करीब मौजूद तमाशाई ही ये जान पाए थे कि वो बाउंड्री लाइन उबूर कर चुके हैं। सिराज ने एक तवील स्पेल के बाद कुछ देर की ब्रेक लेकर एक गेंद कबल ही मैदान में कदम रखा था और हैरी ब्रुक की पुल शॉट सीधी हाथों में आ चुकी थी, लेकिन फिर उनका बाउंड्री लाइन से टकराने वाला एक गलत कदम 19 रन पर खेलने वाले हैरी ब्रुक को क्रीज पर एक नई जिंदगी देने का बायस बन गया। सिराज जैसे ही गेंद वापस फेंकने के लिए मुड़े, उनके चेहरे के तासुरात तमाम कहानी बता रहे थे। वो अब तक इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की इस 5 रोजा सीरीज में वो वाहिद बॉलर थे जिन्हें आराम न दिया गया हो या जो जख्मी न हुए हों। कुछ मौकों पर उन्होंने तनहा ही अपनी टीम को पार लगाने का बेड़ा उठाया था और इस मैच की पहली इनिंग्स में वो 4 विकेटें भी हासिल कर चुके थे। एशियाई टीमें उमूमन जब भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का दौरा करती हैं तो ऐसा ही एक ड्रॉप कीच सीरीज में शिकस्त की हेडलाइन बन जाता है। जैसे जैसे चौथा दिन गुजरता गया, सिराज का ड्रॉप कीच मजीद महंगा साबित होने लगा और इंडिया की गुज़िश्ता तमाम गलतियां बुलाकर इंडियन मदाह सिराज की गलती पर अफसोस करने लगे। हैरी ब्रुक ने तेज रफ्तारी से स्कोर को आगे बढ़ाया और सिर्फ 98 गेंदों पर 141 रन बनाकर इंग्लैंड को विनिंग पोजीशन पर ला खड़ा किया। ताहम गुज़िश्ता कई एशियाई टीमों के बॉलर्स के बरक्स सिराज ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक स्पेल करवाते रहे, कई बार बदकिस्मत रहे, पर फिर जब प्रसद कृष्णा के उम्दा स्पेल की सूरत में इंडिया को चौथे रोज अहम ब्रेक थ्रू मिले तो इंडिया की उम्मीद एक बार फिर बंद गई। रन्स के हदफ का ताकुब करने वाली इंग्लिश बैटिंग को 5वें रोज के आगाज पर सिर्फ 35 रन दरकार थे और इंडिया को 4 विकेटें। मोहम्मद सिराज मैच के बाद बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने गूगल से एक तस्वीर डाउनलोड की जिस पर यकीन दर्ज था और सुबह आते ही जिस यकीन से वो बॉलिंग करते दिखाई दिए, किसी भी लम्हे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो 5 टेस्ट खेलकर सैकड़ों ओवर्स करवा चुके हैं। उन्होंने पहले विकेट कीपर जेनी स्मिथ की इंतहाई अहम विकेट हासिल की, फिर ओवरटन को पेविलियन की राह दिखाई और फिर जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 7 रन दरकार थे तो सिराज ही की यार्कर एटकिंसन को बोल्ड करने का बायस बनी। यू ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को सिर्फ 6 रन से शिकस्त देकर इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। याद रहे कि सीरीज का एक मैच ड्रा की सूरत में खत्म हो गया था। मोहम्मद सिराज को मैच में 9 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद इंडियन टीम ने जब ग्राउंड का चक्कर लगाया तो गेंद थामे मोहम्मद सिराज सबसे आगे थे और साथी खिलाड़ियों से खूब दाद समेट रहे थे। सिराज ने मैच के बाद बात करते हुए इस सीरीज में लॉर्ड्स टेस्ट का भी जिक्र किया जब वो आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में जिस तरह से मैं आउट हुआ था, इसके बाद कल जो हादसा पेश आया तो मैं यही सोच रहा था कि ऊपर वाले ने ये मेरे साथ ही क्यों किया। ख्याल रहे कि इंडिया की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 224 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लिश टीम भी 247 रन पर ढेर हो गई थी। इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करते हुए 356 रन बनाकर इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 374 रन का हदफ दिया था।